आप तभी अच्छे से पढ़ सकते हैं जब सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबों से संबंधित चीजें वहां हों, आपके एग्जाम से संबंधित चीजें उस टेबल पर हों, और ऐसी जगह चुनिए अपने घर में जहां सनलाइट आती। जी हां, ऐसी जगह चुनिए जहां सनलाइट आती हो, जहां फ्रेश एयर आती हो। आपकी सिटिंग की जगह बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेरे दोस्त। इसके बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक रेगुलर ब्रेक्स ड्यूरिंग योर स्टडीज। ह्यूमन ब्रेन functions the best when it is given breaks periodically। आपका दिमाग सबसे बेहतरीन काम कब करता है मैं आपको बता देता हूं, जब आप उसको रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक्स देते हैं। जी हां, कभी भी लंबा स्ट्रेच मत करिए। पढ़ाई 6 घंटे लगातार मत करिए, 4 घंटे लगातार मत करिए, 8 घंटे लगातार मत करिए। मैं देखता हूं बच्चे बैठे हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पढ़ रहे हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। ऐसी गलती ना करें, ना पेरेंट्स करें ना स्टूडेंट्स करें। आप 45 मिनट्स पढ़िए, मैक्सिमम 1 आवर पढ़िए, और उसके बाद 15 से 20 मिनट का या आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। आपके दिमाग को रेस्ट की जरूरत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पहला 1 घंटा जब आप पढ़ते हैं और लगातार 8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, तो आखिरी 1 घंटे में आपका दिमाग उस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं करता जो पहले 1 घंटे में करता है, क्योंकि दिमाग भी थकता है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है दिमाग का बेस्ट यूटिलाइजेशन का, कि आप अपने माइंड को, ह्यूमन ब्रेन को ब्रेक जरूर दें। 1 घंटा पढ़ें, आधे घंटे का ब्रेक, 1 घंटा पढ़ें, आधे घंटे का ब्रेक। अब इस आधे घंटे में क्या करें? बास्केटबॉल खेलिए, हाँ, क्रिकेट खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, अपनी हॉबीज फुलफिल करिए। टीवी नहीं देखना, नेटफ्लिक्स नहीं देखना, गेमिंग ऐप में नहीं जाना, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। ब्रेक के दौरान आपकी पसंद के स्पोर्ट्स खेलिए, ताकि आपका ह्यूमन ब्रेन फिर से फ्रेश हो सके, और आप जब दोबारा पढ़ने बैठे तो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो जाए। 5वीं चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और वो है ये, जब मैं पढ़ता था और पढ़ाता था तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता था कि गो थ्रू प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स। Once we finish studying, we should go through क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स। पुराने सालों में जो एग्जाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर निकालिए और उनको स्टडी करिए। आपको पैटर्न मालूम चलता है कि किस तरीके से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं, और आपके लिए एक रिहर्सल भी हो जाता है कि कल मैं एग्जाम देने वाला हूं, तो अगर इस तरीके का एग्जामिनेशन पेपर आया तो मैं अपने आप को कहां खड़ा पाता हूं। आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हों। अगर आप उनको स्टडी करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, रिवाइज अगेन। जी हां, रिवीजन इज मस्ट फॉर एनीवन अपियरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन। आप जो पढ़ चुके हैं, जो याद कर चुके हैं, उसको बार बार रिवाइज करना, बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। बार बार पढ़ने से लेयर चढ़ती है। बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक ही चीज को जब बार बार पढ़ते हैं तो बार बार पढ़ने से आपके दिमाग में उसी चीज की लेयर जड़ना शुरू हो जाती है और वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है। एग्जाम से 1 हफ्ता पहले करिए, 1 दिन पहले करिए, 1 घंटा पहले करिए। जो कुछ पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं, आपके एग्जामिनेशन बहुत शानदार होने वाले हैं, आपके रिजल्ट्स बहुत शानदार होने वाले हैं अगर आपने मेरी ये बात मान ली। थोड़ी सी डिफिकल्ट है, माननी तो पड़ेगी यार। नो जंक फूड, नो आउटसाइड फूड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। पिज्जा आपका बंद है, बर्गर आपके बंद हैं, पास्ता आपके बंद हैं। फालतू फंड का सामान बाहर से घर नहीं आना चाहिए। मम्मी की दाल खानी है, मम्मी के हाथ से बनी हुई, मम्मी के हाथ से बना हुआ रोटी खाना है। फालतू फंड की चीज खानी नहीं है, बिकॉज गुड फूड हैबिट ऑलवेज रिजल्ट्स इन बेटर हेल्थ। अवॉइड ईटिंग अनहेल्दी फूड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जितने पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, अगले 2 महीने के लिए आपके मोबाइल से जो ऑर्डरिंग ऐप है जिससे आप बाहर का फूड घर में मंगाते हैं, उसको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। मैं ऐप का नाम यहां नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अच्छे से समझते हैं कि मैं कौन सी ऐप के बारे में बात कर रहा हूं। बाहर का फूड घर में नहीं आना चाहिए अगले 2 महीने, जब तक आपके स्टूडेंट्स के, आपके बच्चों के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। घर का बना हुआ दाल फुल्का इज बेस्ट।